जो है सरकार और रिजर्व ऑफ इंडिया को तय करना है, तो तय करें। नहीं, मनीष तिवारी जी ने कहा कि लगनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर मनीष तिवारी ने कहा होगा, लेकिन पार्टी जो है ना, हाँ। हमारी पार्टी वो इसमें जो है आप जबरदस्ती जो है मीडिया कुछ न कुछ कांग्रेस से कहलाना चाहता है। सरकार के ऊपर है, जो निर्णय ले करे, जिसका भी फोटो लगाना चाहे लगाए। फिर वो कहते हैं ना कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं, आप लोग खुलकर मुखर होकर हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलने से बचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बचते हैं। हिंदी देवी हर मंदिर में जाते हैं, हर प्रियंका गांधी यहाँ सोलन में आई, मंदिर में पहले गई, सब जगह मंदिर में जाती हैं। हर जो है राहुल गांधी सब जगह जाते हैं, कोई विरोधी नहीं देवी देवताओं के, बल्कि भाजपा वालों से ज्यादा पूजा पाठ हम लोग करते हैं। लेकिन उसके बदले में वोट लेने की कोशिश नहीं करते, उसका मिसयूज नहीं करते हैं। हम जो है धर्म का और देवी देवताओं को सामने रख के वोट नहीं मांगते, इतना फर्क है। अब 2024 के रेस के लिए आते हैं। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा विद कांग्रेस एक ऐसा गठबंधन बन पाएगा जो चुनौती देगा? क्योंकि नीतीश कुमार भी आए, उन्होंने भी मुलाकात की, लालू प्रसाद यादव आए, उन्होंने भी सोनिया जी से मुलाकात की। क्या मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कांग्रेस युक्त गठबंधन बन पाएगा? क्योंकि कुछ हैं जो इसके विरोधी हैं, जैसे टीआरएस वाले। देखिए अंजना जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि पिछले मैं 6 महीने से देख रहा हूं कि राष्ट्रीय राजनीति में भारी बदलाव आया है। और वो बदलाव को अगर मैं उस तरह से रखें तो 2 तरह से, एक तो लालू और नीतीश का एक बार दोबारा से मिलना, ये उत्तर भारत में बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है वोट बैंक की दृष्टि से। आप बंगाल से शुरू कीजिए, ममता बनर्जी, और फिर बिहार आता है, और बिहार के बाद जो है उत्तर प्रदेश आता है। अगर वोट बैंक की दृष्टि से देखें तो इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ने वाला है। और दूसरा, राहुल गांधी का पद छोड़ के कांग्रेस अध्यक्ष का, और इस तरह से एक ऐसे पदयात्रा अभियान पे निकल पड़ना कि भाई हमें ये सरकार बदलनी है इस देश में, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम इस सरकार बदलेंगे। तो एक जो वो होता है एक राष्ट्रीय, आज तक देखिए इतिहास निकाल लीजिए, किसी की भी पदयात्रा खाली नहीं गई है, महात्मा गांधी से लगा के चंद्रशेखर तक। इसलिए जो अभी आपको लग रहा है ये पदयात्रा जो है ना, ये भारतीय राजनीति पे बहुत बड़ा असर डालने वाली है। और जो है राहुल जी का, राहुल गांधी को की स्वीकार्यता बढ़ेगी, कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना, वो तो पद ले ही नहीं रहे उनका। हमको हम तो अध्यक्ष पद लेंगे नहीं, हम तो इनको हटाएंगे, देश में जनजागरण पैदा करेंगे। तो अभी तक क्या होता था ना कि आप तुलना तुरंत करने लगते थे। अब राहुल गांधी का पद छोड़ के पूरी जनता के जनजागरण में निकल जाना, और उधर लालू और नीतीश का एक होना, और बाकी पवार साहब, इन सब लोगों की कोशिश की संपूर्ण विपक्ष एकता हो, अगर एक्चुअली हुई। आप इस समय देखो ना, भाजपा के साथ एक भी सहयोगी दल नहीं रह गया, एक भी अलायंस पार्टनर नहीं बीजेपी के साथ, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिंगल है पार्टी। पर जेडीयू, आरजेडी और अगर शरद पवार को, मुझे लगता है तो अगर ये ममता दी भी तो नहीं स्वीकारती, तो कहां वो राहुल गांधी के नेतृत्व को जब चुनाव नजदीक आता तो सब स्वीकारते हैं। जब चुनाव नजदीक आता तो जब संपूर्ण अगर वृहद विपक्ष एकता होगी जो 77 में हुई थी, आपने देखा, तो उस समय तो सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ मिल गए थे एक साथ, राहुल गांधी के नाम पर और होगी, जनसंघ एक साथ हो गए थे, राहुल गांधी के नाम पर होगी। सर देखिए, मैंने आपको कहा ना कि अब सामूहिक नेतृत्व विपक्ष में उभर के आ रहा। देखिए बीजेपी, आप कह रहे हैं कि खड़गे जी को उन्होंने बता दिया, सारा पद छोड़ दिया, लेकिन इससे क्या परिवारवाद का दाग धुल जाएगा? ए बी, क्या आपको लगता है कि, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है खड़गे साहब को हिमाचल और गुजरात के नतीजों के लिए? देखिए, बाकायदे चुनाव हुआ, सबके लिए था कि कोई भी जाके नॉमिनेशन फाइल कर दे, हर एक के लिए खुला था। आपने खुद कवर किया कि किसी पे कोई रोक नहीं थी, गांधी परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का नामांकन कर देता तो बलि का बकरा बनाने का प्रश्न कहां से उठता कि जबरदस्ती पकड़ के किसी को थोड़ा लाया गया। वो जो है जो भी चुनाव लड़ना चाहता तो वो चुनाव लड़ा, बाकायदे वोटिंग हुई पूरे देश भर में, और उससे एक नतीजा निकला। और परिवारवाद का कोई हमें ये नहीं धोना है, परिवारवाद, हमें तो इस परिवार पे गर्व है। ये तो आजादी की लड़ाई से उभरा हुआ परिवार है, ये ऊपर से थोड़ा टपका परिवार है। तो और ये लगातार संघर्ष में तो बलिदान है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबके, तो इसलिए इस परिवार पे तो हमें गर्व है। तो वहां परिवारवाद पे हमें कोई ये नहीं है।
ये उसकी वजह से नहीं, लेकिन उन्होंने कहा हम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे और कोई भी लड़ना चाहे लड़े। तो जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा वो लड़े, चुनाव हुआ, वोटिंग की और एक अध्यक्ष बना, उस अध्यक्ष को उन्होंने स्वीकार किया। सोम उसके घर उसको बधाई देने की, सोनिया जी और प्रियंका जी। चलिए, एक हिमाचल में हम बैठे हैं, हिमाचल गुजरात की बात कर रहे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट आपके अध्यक्ष चुनाव का किस पर हुआ सबसे ज्यादा? सचिन पायलट पर। क्यों, क्या हुआ? आप बताइए अंदर की बात। क्या फिर वो सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे? गहलोत साहब ने तो जैसे प्रण कर लिया था कि मैं सीएम पद नहीं छोड़ूंगा, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। क्या ये सच नहीं है? उनको बुलाया गया, उनको अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करनी थी, लेकिन यहां से वो चले गए राहुल गांधी से मिलने, किसी भी हालत में तैयार नहीं हुए अध्यक्ष पद के लिए। नहीं, अशोक जी चाहते थे कि राहुल जी बने अध्यक्ष, उसके लिए वो निवेदन उनसे करने के गए थे और इसके बाद जो है उन्होंने फिर अध्यक्ष न बनने का फैसला किया। अभी पार्टी हाईकमान पे है कि वो राजस्थान के बारे में क्या निर्णय लेती, तो पार्टी हाईकमान पे छोड़ा हुआ है। अब हाईकमान खड़गे जी हैं, तय करेंगे। अब खड़गे जी तय करेंगे और क्या, कांग्रेस अध्यक्ष हुआ? सारे फैसले वही ले रहे हैं आजकल, या 10 जनपद से ही फैसला नहीं होता है? नहीं, 10 जनपद कोई फैसला नहीं होता, सब पार्टी अध्यक्ष क्या बात फैसले कर रहे हैं लेता। सर? और क्या, क्योंकि उनके नाम पर मुहर तो वहीं से लगी ना सर। नहीं नहीं, ये सब अरे फैला- दिग्विजय सिंह, आप यार भी- एक अच्छा, चीज आप भी बताओ, ये बताइए। फैलाया हो। राजीव जी, आप बताओ क्या? फैलाइए। अच्छा, भाजपा में सारे दिग्विजय फैसले दिग्विजय सिंह ने उस दिन पर्चा भरने की तैयारी की अच्छा, थी। आप मुझे एक चीज बताइए, हाँ। सच में बताइए अंजना, आप तो जानती हैं अच्छी तरह से, क्या भाजपा में सारे फैसले जो है नड्डा जी ले रहे हैं क्या? ये बात तो कभी नहीं कही जाती। बिल्कुल कही जाती है, क्या 1000 कही बार जाती है? पूछा जाता है। अरे कहीं यहाँ पर भी चीफ- मुख्यमंत्री साहब से मैंने यही बोला कि आप नड्डा साहब को उत्तर भूल गए। प्रदेश में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये नड्डा जी ने तय किया। वहां मंत्रिमंडल कौन बनेगा, नड्डा जी ने तय किया। सबको पता है। आप तो बेवजह 10 जनपद को बदनाम करने लगती हैं। कहाँ क्या हो रहा है उसको पता इसमें है। सब- बदनामी की क्या बात है? तो इसमें तो यही ताकत की बात है। ये बात सिर्फ कांग्रेस के लिए कहने की कोशिश होती, उधर कोई कुछ नहीं, क्यों नहीं कहता? अभी अभी हुआ है, अभी मंत्री जी बैठे हुए थे और उन्होंने खुद ही स्वीकार लिया कि हाँ, यहाँ पे कौन कौन चुनाव लड़ेगा, ये भी फैसला मोदी जी ही करते हैं। तो फिर आप क्यों, फिर ये प्रश्न कांग्रेस पे क्यों उठना चाहिए? कुछ उनका- सेंसिटिव है आप इस कुछ बात को उनका लेकर। भी दिखा दो ना कि वो खूब- क्या कर रहे हैं, खूब दिखाया जाता उधर है क्या सर। हो रहा है। सचिन तो वही पायलट पे बात है। वापस आते हैं। तो सचिन पायलट का मैंने कहा ना, पार्टी हाईकमान तय करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को तय करना है कि खड़गे क्या साहब कहने, इतने सीनियर वरिष्ठ नेता, क्या अनुभव है, 9 बार चुनाव जीते, लोकसभा में विपक्ष नेता, राज्यसभा में विपक्ष नेता, क्या अनुभव है। गरीब मजदूर के बेटे हैं, समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं। लेकिन फिर वही बात है ना कि वहां तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। अगर इतने ही ताकतवर थे, वो करिश्मा क्या वो दिखा पाएंगे? नहीं 24 तो में? सारी ताकत का मुख्यमंत्री बनने से आती क्या? केंद्रीय मंत्री भी रहना, पार्टी का